आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भदवर वाराणसी से जुड़े दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी, हम कुटवा मोहल्ला मुस्लिमपुरा से नौशाद अली बोल रहे हैं। हाँ नौशाद जी, डॉक्टर विशाल सिंह हैं हमारे साथ, दांतों के विशेषज्ञ। क्या पूछना है आपको, पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरी अब्बू के दांत में ना बहुत दर्द हो रहा है। कब से दर्द हो रहा है? कुछ खाने में दर्द हो रहा है। कब से दर्द हो रहा है इनको? 1 महीने से हो रहा है। कुछ आपने इलाज किया है कहीं पे? जी नहीं, अभी तो घरेलू नुस्खे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं से इलाज नहीं किए हैं। तो आप एक बार संपर्क कर लें, मैं हूँ वहाँ पे। सारी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और घरेलू उपचार तो जो आपसे फायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार अवश्य किसी दंत चिकित्सक को दिखाएं। और दांतों में क्या सूजन वगैरह भी है उनको? नहीं, सूजन नहीं है, कुछ खाने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जी, खाने में दर्द होता है, इसका मतलब ये है कि उनके दांतों के अंदर पस बन गया जड़ के पास में। अगर दांत में अगर दर्द हो रहा है तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स और दवाइयां देनी पड़ेंगी, तब उन्हें आराम मिलेगा। तो आपसे यह निवेदन है कि आप आएं और उन्हें इसका लाभ उठाएं। ठीक है, आप दंत रोग विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए, तभी आपको आराम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। हाँ नमस्कार पंडित सर जी। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर धनंजय यादव, ग्राम चंदौली पोस्ट पिड़किन, जिला मिर्जापुर से बोल रहे हैं। विशाल सिंह हैं, दांतों के चिकित्सक। क्या पूछना है आपको, पूछिए। दांतों में मेरे सर पानी लगता है। पानी कब से लग रहा है आपको? सर पहले लग रहा था बहुत दिन से, तो ठीक हो गया, तो बीच में फिर से लगना शुरू हो गया। जैसे कुछ खाते हैं, गुड़ खा के पानी पीते हैं तो लगता है। नहीं, सारे दांतों पे लगता है या किसी एक या दो जगह पे लगता है? किसी एक या दो दांतों में? जो चौवर वाले दांत होते हैं ना, उसमें। तो इसका देखिए, इसका 2 कारण हो सकता है ठंडा गर्म रखने का। आपकी उम्र क्या होगी? 35। ठीक है। 35 साल की उम्र में दांत की जो समस्या मुख्य रूप से ऐसा हो सकता है, पानी या गुड़ भी जो भी मीठा खा रहे हैं आप, उसका ये हो सकता है कि आपका दांतों में कैरीज हो गई हो, दांतों में कीड़ा लग गया हो। क्या वो काला दिखता है ऊपर से? नहीं सर, काला नहीं है, कुछ भी नहीं खाते, गुटखा कुछ नहीं, काले का मतलब ये कि जो कीड़े लगने की वजह से जैसे लगता है काला होता है। नहीं सर, काला कुछ नहीं, कहीं काला नहीं है। अच्छा, काला नहीं है, साफ है, दांत एकदम साफ है। तो फिर या तो देखिए, आपको 2 समस्या फिर हो सकती है। या तो आपके दांत ऊपर से आप तो ब्रश ज्यादा तेज से कर रहे हो, जिसकी वजह से जो इनेमल ऊपर की परत होती है वो घिस रही हो। या दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि तो वहाँ पे मसूड़ों के बीच में जगह हो गई हो, जिसकी वजह से आपका दांतों की जड़ें खुल गई हों। तो जब खुल जाती हैं जड़ें, तब वहाँ पे भी लगता है, जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन संभावना इसकी ज्यादा है कि आपका जो दांत घिसा हुआ हो, इसकी ज्यादा संभावना है। तो इसके लिए आप कोई भी जो सेंसिटिविटी को कम करते हैं दांतों में, उस पेस्ट का आप यूज कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो यहाँ पे हमारे यहाँ आप एक बार आएंगे तो आप उसका अवश्य इस चीज से निजात पा जाएंगे। सर, इससे बचाव कैसे किया जाएगा? बचाव बस इससे ये करना है कि जहाँ पे आप जो मीठा या जो भी कुछ लग रही है, ठीक है, सबसे पहले तो इसकी मूल चीज को खत्म करनी होगी। क्या इसका कारण क्या है? ठीक है, कभी कभी ऊपर से कीड़ा नहीं दिखता, लेकिन अंदर की तरफ से लगा रहता है, जो कि ऊपर से देखने पे एकदम नहीं समझ में आता है। उसके लिए उसको आपका एक्सरे पहले कराना होगा दांतों का। एक्सरे कराने के बाद जो है उसमें देखना होगा कि आपकी मूल समस्या क्या है। जो मूल समस्या उसका निदान करना है। समस्या 3 ही मैंने बता दी, या तो आपकी जड़े में कीड़े लगे हुए हों, या फिर आपका जो है दांत के मसूड़े खुले हुए हों, या आपका दांत घिसा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 समस्याएं हो सकती हैं मुख्यतः, जो जनरल कॉमनली होती हैं। ठीक है जी सर, नमस्कार सर, प्रणाम। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। सर नमस्कार, सुप्रभातम। हमारे साथ दंत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विशाल सिंह। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं असगर अली बोल रहा हूँ, चित्रिया पुरानी शिवपुर से। मेरा दांत निकला हुआ है, डेंचर बना हुआ है जी। 6-7 साल हो गया जी। अभी वो लूज हुआ है जी। रोटी चावल खाने के टाइम लगाता हूँ जी, कड़ी चीज, नहीं तो बाद में निकाल देता हूँ, निकाल के पानी में भिगा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, वही करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक अजीब सा कुछ सारा लगता है मुंह में रखता हूँ उसको। बाकी चीज मैं ऐसे मसूड़े से खा लेता हूँ। तो आप बता रहे हैं जैसा कि 6-7 साल पहले से आप लगा रहे हैं डेंचर। जी। ठीक है, तो ये अजीब सा अभी लगना शुरू हुआ है, शुरू से ही आपको अजीब सा लगता है लगाने पे? शुरू से तो मैं उसको
4 घंटा 5 घंटा शादी ब्याह ज्यादा लगा के जाता था जी। कुछ प्रॉब्लम। अब जो है तो अजीब सा लगता है। हाँ। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज कूटा, बादाम वगैरह हुआ या कोई ड्राई चीज, वो ये ऊपर का ये तलवा और दांत का तलवा के बीच में फंस जाता है, मतलब दोनों के बीच में गैप हो गया है। हाँ हाँ, मैं यही बोलने दांत का टॉप जो है अपर का, वो टॉप जो है उसमें गैप हो गया है और उसमें जो है फंस जाता है पतला खाना, रोटी हुआ कुछ भी कोई भी चीज उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से हम भरपूर मजे से खाना नहीं खा सकते। इसका कारण अक्सर से ये है कि जो है आप जो 6-7 साल पहले लगाए हुए हैं, तो अब हड्डियां पहले से जो है सिकुड़ी हुई हैं आपकी, मतलब ठीक है। तो चूंकि अब डेंचर तो आपका पहले का ही जैसा बना हुआ है, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन आपकी हड्डियों में परिवर्तन हो गया है, पहले से अब कम हुई है, रिड्यूस हुई हैं। तो अब उसपे क्या है कि अब उसके लिए आपको नया बनवाना पड़ेगा। अच्छा जी। तो और आपको बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रेट पे डेंचर बनाए जाते हैं, और मैं इस चीज के लिए इस पे मेरा विशिष्टता प्राप्त है, इस चीज मतलब इसी के लिए मेरे के लिए। और आप एक नया डेंचर बनवा लें, और मैं पुराने डेंचर को अब मैं बोलूंगा कि अब उसको मत पहनिए, क्योंकि उसको पहनने से आपकी हड्डियां और कमजोर होंगी, वो निकल जाता है। हाँ नहीं, अब उसे मत लगाइए, अब वो नहीं लगाने योग्य है। और दूसरी चीज है, अब रागनी जो है उनके राइट साइड के अपर जो जबड़ा होता है, अंदर एकदम दांत होता है ना जी, उसमें छेद हो गया है। अब उसमें वो खाना फंसता है तो दिन का और सलाई लेके नहीं, ये कार्य आप ना करें, वो दांत को और नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ में वो चीजों को मतलब और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। आप दोनों लोग आ जाएं, ठीक है, एक ही दिन आ जाएं, और आपका जो है जो भी बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर को, सादर प्रणाम। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम। अच्छा, रामसुम सिंह सिमौर जखनिया गाजीपुर से हम बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो दांत के विषय में हम ये जानना चाहते हैं कि दांत अपने से अगर कि निकल गया, उम्र 80 साल के लगभग है, तो अपने से अगर दांत निकल गया तो जड़ के साथ निकल गया, दोनों खुटिया साथ में आई हैं, तो उसमें क्या कोई दिक्कत होगी? अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जड़ के साथ में निकल गया है, अगर वो निकल गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर निकल गया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मालूम भी नहीं हो रहा, रात में निकला था। जी, लेकिन आप कंफर्म एक बार करा लें, उसका एक एक्सरे करा लें, आप एक दांत का छोटा सा एक्सरे करा लें उस जगह का, ठीक है। आप कह रहे हैं कि निकल गया, बात ठीक है, वो निकल गया हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को कंफर्म करने के लिए एक उसका एक्सरे करा लें कि कोई जड़ का कोई टुकड़ा है, कुछ बचा तो नहीं ना है। अच्छा, ठीक है सर, करा देंगे, एक्सरे करा लेंगे। क्या ठीक, बहुत धन्यवाद। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, पांडुरंग पुराणी जी बोल रहे हैं सर? जी बोल रहा हूँ, हमारे साथ दांतों के चिकित्सक हैं डॉक्टर विशाल सिंह। मैं सारनाथ से बोल रहा हूँ। ये सर हमारा दोनों दांत आगे का टूट गया है, तो उसके लिए क्या करें? लगवाना है तो फिक्स वाला लगवाना है कि रिप्लेसमेंट वाला? फिक्स वाला या निकालने वाला, ये दोनों वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बाकी दांतों की स्थिति क्या है। अगर आपके बाकी दांत स्वस्थ हैं तो आप निसंदेह फिक्स वाले के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा कमजोर है दांत। आपकी उम्र क्या होगी? 65 साल। तो 65 साल में मतलब बीच की स्थिति होती है, तो अगर स्वस्थ होंगे तो आप उसको फिक्स करा सकते हैं, और अगर स्वस्थ नहीं होंगे, थोड़े कमजोर होंगे पायरिया वगैरह की वजह से, तो उसमें आप पायरिया तो रही है, ये तंबाकू खाते हैं थोड़ा सा। जी, अच्छा, तो तंबाकू तो पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि तंबाकू सेवन छोड़ दें। ये केवल दांतों के लिए नहीं, बाकी शरीर के लिए भी बहुत ही नुकसानदेह है जी। और ये आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी हानिकारक है। तो यह मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको आप छोड़ दें, और एक बार अपने मुख की सारी सफाई करा लें, और उसको प्रण ले लें कि जो है अब हमको तंबाकू नहीं खाना है। ये आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि बहुत तंबाकू के हम लोग दुष्परिणाम प्रतिदिन देख रहे हैं। जी। तो ये आप ऐसा करें। एक बार एक और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक आजकल नई आई है इम्प्लांट सर्जरी के लिए। उसमें क्या करते हैं कि दांतों के अंदर जो हड्डी है उसमें एक छेद करके वहाँ पे एक इम्प्लांट डाल देते हैं। उस इम्प्लांट के सहारे हम लोग दांत लगा देते हैं। तो ये सबसे आधुनिक और सबसे अच्छी विधि आई है, जो कि फिक्स या रिमूवल से ऊपर है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप एक बार हमें दिखा लीजिए आके, और जैसा भी होगा वैसा उचित आपकी सलाह देकर आपके निर्णय के अनुसार कार्य किया जाएगा। जी, ठीक है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। पहाड़ी अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल बोल रहा हूँ सर। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर विशाल सिंह हैं, दांतों के विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, एक समस्या है पोते के साथ। जी, बताएं। आगे वाले जो दांत थे उसके, तो कुछ दिन पहले सड़न होने की वजह से दोनों दांत ऊपर वाले वो कायदे से निकले नहीं, और जड़ उसी के अंदर रह गया।
जी। अब उसके दांत जो है, जो दूध के दांत टूटने के बाद जो नए दांत निकलते हैं वो अभी तक आए नहीं हैं और डॉक्टरों को दिखाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कैल्शियम की दवाइयां दे रहे हैं, वो जड़ जब निकल जाएगा दूध के दांत का तो सामने वाले दांत आएंगे। तो ये क्या मतलब काफी दिन हो गया, उसकी उम्र लगभग 7.5 साल है, तो ये क्या ऐसा संभव है कि आ जाएंगे दांत कि नहीं? वो कैल्शियम की विटामिन खा रहा है। नहीं, 7.5 साल मतलब ये ऐसी उम्र है कि जिसमें दांत तो टूट जाते हैं। आने का 5-6 महीने 10 महीने भी मतलब ऐसा कुछ बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कीड़े लग गए थे दांत में, आपके बता रहे हैं जैसा कि जी टूट गए हैं, पहले टूट गए। लेकिन उसका एक काम ये अवश्य होना चाहिए कि जो जड़ बची हुई है वो निकाल देनी चाहिए। जड़ अभी बची हुई दूध के दांत की ना? जी। डॉक्टरों का यही कहना है कि वो जड़ जब तक नहीं निकलेगी तब तक जो मजबूत वाले दांत आते हैं जी, वो नहीं आएंगे। और ये काफी दिन हो गया, 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, तो उस दांत जो जड़ बची हुई है उसे किसी दंत चिकित्सक के पास ले जाके उस दांत को वहां से निकलवा दें, तभी वो जो नया दांत आएगा वो अच्छे से आएगा, नहीं तो फिर वो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, चलिए हम बता देंगे भतीजे को। और एक चीज और है डॉक्टर साहब, जब उम्र दराज आदमी हो जाता है तो दांत जो किनारे किनारे नुकीले हो जाते हैं। अक्सर बुजुर्गों के ओठ जो है, जो खाना खाते समय दांत काट देते, गाल कट जाता है, ऐसा अक्सर होता है। मैंने कई लोगों से देखा, मेरा भी अक्सर होता रहता है। बिल्कुल होता है। तो इसको जो भी तीखे दांत, नुकीले दांत हो जाते हैं, उनको या तो निकलवा देना या तो उसको घिसवा देना अति आवश्यक है, क्योंकि यह एक कैंसर का कारण बन सकता है अगर बार बार उस पर चोट लगती रहेगी। तो ये इसलिए इस चीज के लिए लापरवाही कतई नहीं बरतनी चाहिए। और इसको बहुत सिंपल छोटी सी चीज है, अगर मान लीजिए दांत को घिसा जा सकता है, इसको इनेमेलोप्लास्टी प्रक्रिया बोलते हैं। उसमें दांत को केवल 1 या 2 मिनट लगेंगे, उस घिस दिए जाएंगे, जो उसका नुकीलापन है वो खत्म हो जाएगा, वो फिर मरीज को आराम रहेगा। और अगर वही नुकीले दांत रहेंगे, बार बार चोट पहुंचाएंगे, तो ये चोट पहुंचाना कैंसर का कारण बन सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। इनेमेलोप्लास्टी की प्रक्रिया के द्वारा या तो उसको गोलाई में दे दी जाए या तो फिर उनको अगर नहीं हो सकता है तो उसको निकलवा दिया जाए। एक बार मैंने करवाया था, घिसवाया था, फिर इधर देख रहा हूँ कि फिर वही ये 1.5 साल पहले मैंने इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर के और नीचे के दांत आपस में टकराते हैं, ठीक है। उम्र के साथ साथ में दांत को थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, अपनी जगह पे बैठते नहीं है, इसलिए जो ऊपर नीचे घिसने की वजह से वो नुकीले हो जाते हैं। सही ऑक्लूजन में होना चाहिए, उस ऑक्लूजन में न होने की वजह से, अपनी जगह पे नहीं बैठने की वजह से दांत नुकीले हो जाते हैं। नुकीले दांतों का रहना अच्छा नहीं है मुख के अंदर। मतलब ये एक प्रक्रिया है जो जरूरी है, मतलब कराना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। मैंने आखिर क्यों कट रहा है, आदमी ध्यान नहीं देता। नहीं, ध्यान नहीं देने से नहीं होगा। इसमें बस ये है कि अपनी जगह पे है नहीं, ठीक है। उसका सीधा सा एक मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप जो है सही ढंग से दांत अपनी जगह पे है नहीं, ऊपर के दांत नीचे आके सही ढंग से मिल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से वो कट रहा है। ये एक उम्र के साथ की प्रक्रिया है, जिसको मैं कहूंगा नहीं कि गलत है या सही है। अगर दांत कमजोर होते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं दांत थोड़े से, फिर वो अब गलत जगह पे जाके बैठते हैं, इसलिए उसको जो है नुकीले कर देते हैं दांतों को। और आजकल बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? टॉफी और ये सब लोग खा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहें? देखिए, टॉफी बच्चे तो खाना बंद नहीं कर देंगे, लेकिन उसके लिए हम ये जरूर कहेंगे कि बहुत अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी चीज के लिए, वो सिर्फ दांत के लिए ही नहीं, आपके बाकी शरीर के अंगों मतलब पेट के लिए इत्यादि के लिए खराब नुकसानदायक है। तो मतलब विद इन द लिमिट आप करें। और उसके बाद जैसे खाना खराब नहीं है, लेकिन खाने के बाद जो लगा रह जाता है वो खराब है, तो उसके लिए तुरंत या तो ब्रश कर लें, या तो मुंह धो लें, या तो पानी पी लें, या सबसे अच्छा तरीका है कि खाना खाने से कुछ देर पहले उनको टॉफी वगैरह दे दें, ताकि उनकी भी संतुष्टि रहे और जो है उनके दांतों को नुकसान भी ना हो। क्योंकि खाना खाएंगे तो लार में फिर निकल के वो चला जाएगा पेट के अंदर, दांतों पे चिपका। रात को सोने से पहले अगर ब्रश कर लें बच्चे तो ज्यादा लाभ पहुंचे। बिल्कुल, ये बच्चे ही नहीं, बड़े भी सुबह और रात में दोनों समय ब्रश करना आवश्यक होता है। इसी तरह मेरी नाती ने, उसके भी दांतों के पीछे जो है वो फंगस लगा हुआ है। फंगस किस वजह से? मतलब वो अभी दूध पीती है माँ का। अच्छा। ऐसा है कि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो उस वजह से किसी केस में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा दूध सोते सोते पीता हो और वो मुंह में कुछ देर तक वो होल्ड हो रह जाता हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो इसकी वजह से तो उसको इस चीज को तो ध्यान रखना होगा कि मुंह में होल्ड नहीं रहने पाए, नहीं तो वो फंगल इन्फेक्शन का सोर्स है वो।
उसको तो ध्यान देना पड़ेगा। इस चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विशाल सिंह जी। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और उनके जो प्रश्न थे उनकी समस्या का आपने समाधान भी किया। हम श्रोताओं की तरफ से आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांतों की समस्या हो ही ना, तो वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी जी बिल्कुल। तो सावधानी के तौर पर हमको नियमित अपनी दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए, क्या नई सलाह आपकी तरफ से श्रोताओं को आज मिलने वाली है? देखिए, जैसा कि दांत के लिए आजकल सभी लोग सतर्क हैं, ये अच्छी बात है। लोगों में के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दांतों के लिए सबसे पहले तो जो बच्चा जब दांत आता है, जन्म लेता है, उस समय से ही दांतों की सफाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। नवजात बच्चे जो कि जिनके मुख के अंदर दांत नहीं है, उसमें एक स्टेरलाइज कपड़ा लेकर या करने के बाद उंगली में लगा के आप या तो उसके लिए उसके जो मसूड़े हैं उसके चारों तरफ आप उसको सफाई कर दीजिए, या अभी बहुत सारी नए नए ब्रश आ गए हैं छोटे छोटे जो कि उंगली में फिक्स हो जाते हैं, उससे ब्रश आप करा दे छोटे बच्चों के लिए। जैसे ही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसको स्पेशली जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं बच्चों के लिए, वो जो है उनको उपयोग कराएं। और बच्चा शुरू में थोड़ा झिझकता है, थोड़ा मना करता है, थोड़ा रेजिस्ट शो करता है उसके लिए, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा आप हैंडल करना पड़ेगा। एज माता पिता होने की वजह से कोई और नहीं कर पाएगा। आप उसे जो है दांतों के लिए उपयोगिता के बारे में बताएं, उसकी सफाई रखें, उसको ये देखें कि कोई टॉफी बिस्किट वगैरह कुछ भी जो है काफी देर तक मुंह के अंदर न रहे। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके लिए आप उसका एक नियमित रूप से सुबह और रात में सोने से पहले उसे ब्रश करने की आदत डलाइए। और उसके बाद आजकल नए जो है माउथ वॉश वगैरह आ गए हैं, नई जो है अब तो स्पेसिफिकली मतलब मसूड़े के लिए अलग आ गए हैं, टूथपेस्ट दांतों के लिए अलग आ गए हैं। जैसे जैसे हो उस हिसाब से आपको करना है। डॉक्टर साहब, एक फोन है जी। हेलो आरोग्यम, मैं रमेश कुमार पासवान बोल रहा हूँ, जमानिया रेलवे स्टेशन से। अच्छा, हमारे साथ दांतों के विशेषज्ञ हैं विशाल सिंह जी, पूछिए क्या पूछना है। 8572 का हमारा जन्म है सर, और आगे का दांत हमारा 3 तो हिल रहा है सर। जैसा कि आपने बताया कि आपकी उम्र सन 72 की है, तो निश्चित रूप से इस समय आप अपना काफी समय व्यतीत कर चुके हैं। ये आपके उम्र के साथ बढ़ने, 50 साल के उम्र के बढ़ने के साथ में जो है समस्या है, दांत हिलने लगते हैं। तो ये मुख्यतः पायरिया जिसे पेरियोडोंटाइटिस हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से होता है। और इसमें जब एक बार अगर आपके दांत हिल गए हैं तो उनको वापस से करना, मतलब उसकी कैटेगरी होती है। अगर वो एक मतलब लिमिट के बाद हो जाता है तो उसे फिर वापस नहीं लाया जा सकता है। यह देखना पड़ेगा कि आपका किस कैटेगरी में आता है। अगर थोड़ा सा हिल रहा है तो उसे फिर हम लोग तार के द्वारा बांध के और इलाज करके हम लोग कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा हो गया होगा तो उसको फिर आपको उसको निकलवाना पड़ेगा और उस जगह पे नकली दांत या कोई अन्य चीज आपको यूज लगावानी पड़ेगी, जिससे कि आपका आराम रहे। आपको नहीं, ज्यादा नहीं हिल रहा है। तो ज्यादा नहीं हिल रहा तो 3 में है कि एक तीनों के बीच में से एक हिल रहा है, तो वो आपको किसी दंत चिकित्सक को दिखाना होगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, बचाव की बात आपने की। अब जैसे दांतों में बहुत लोगों को खोड़रा हो जाता है जी, और पायरिया है, जैसे पायरिया है जी, और भी कई तरह की परेशानियां होती हैं जी। तो जो सामान्य समस्याएं हैं उनके इलाज में किन किन नई चीजों का समावेश हुआ है? देखिए, जैसे कि दांतों में कीड़ा लग जा रहा है, तो उसमें अब कीड़े लग जाने में पहले क्या था कि लोग जनरली चांदी भर देते थे जी, जैसा कि आप जानते रहे होंगे। लेकिन अब हमारे यहाँ जो नई आ गए मटेरियल्स आ गए, तो चांदी भरने में एक नुकसान, मतलब चांदी तो अच्छी थी लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता था कि दांतों की अत्यधिक कटिंग करनी होती थी उसको लगाने के लिए। लेकिन अब नए जो मटेरियल आ गए हैं, काफी एडवांस जनरेशन के आ गए हैं, जिनमें बस उस जितना भाग आपका कीड़ा लगा हुआ है उस भाग को निकाल के उसमें भर दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो दांतों के रंग से एकदम मिल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि आपके जो दांतों के अंदर फिलिंग हो रखी है जी। और एक फोन है जी। हेलो गुरु जी, सादर नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है। डॉक्टर विशाल सिंह जी हमारे साथ हैं, दांतों के विशेषज्ञ। हमारा नाम मुश्ताक अहमद है, कचगांव जौनपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हम चाय अगर 2-3 दिन लगातार पी लें तो दांत में हल्का सा दर्द हो जाता है, एक दांत है, तो डॉक्टर बोले कि आरसीटी करा लीजिए। तो ये आरसीटी क्या होता है, हमारे समझ में नहीं आया। आरसीटी का फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि दांत के अंदर जो पल्प होती है, पल्प में ही दांत
की नस और ब्लड वेसल्स होती हैं। उस दांत के जो ऊपर से हम लोग एक गड्ढा करते हैं और उसके अंदर से जो पल्प होता है उस चीज को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उसमें एक आर्टिफिशियल पल्प डाल देते हैं और फिर ऊपर से फिलिंग करके एक कैप लगा देते हैं। ये पूरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। अच्छा, तो खून का दौरान जो है वहाँ से काट देते हैं, मतलब जी, नस को वहाँ से दांत के नस को काट देते हैं, काट के उसको जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल नस डाल देते हैं। अच्छा, तो ये कराने में तो दर्द बहुत होता होगा? तो नहीं, ये आपको जब भी किया जाएगा तो आपको उसके इंजेक्शन लगा के किया जाएगा, एनेस्थेसाइज करके किया जाएगा, इसलिए आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। ठीक है, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो ये मैंने आपको बताया था कि आधुनिक जो नई जनरेशन की फिलिंग मटेरियल्स आ गए हैं, ये नई एडवांसमेंट हो गई है जी। साथ में आजकल अगर कोई दांत किसी वजह से जहाँ पे फिलिंग नहीं संभव है, अभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी अब बहुत सारी आधुनिक चीजें आ गई हैं जी। उसकी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा 3D वे में जो है ऑब्चुरेट हो रही है, भरी जा रही है। और अगर किसी भी वजह से अगर दांत बचने के कोई कंडीशन नहीं, ना आरसीटी हो सकती, ना फिलिंग हो सकती है, तो दांत को निकाल दिया जाता है। दांत को निकालने के बाद अब जो है सबसे जो नवीनतम चीजें हैं वो इम्प्लांट आ गए हैं। दांतों के अंदर इम्प्लांट डाल देते हैं हम लोग। तो इसका फायदा ये होता है कि पहले क्या था कि पहले हमें अगर फिक्स लगाना होता था तो आगे और जहाँ पे दांत निकला उसके आगे और पीछे के दांतों को हमें घिसना पड़ता था, छोटा करना पड़ता था उसके ऊपर। तो उसका मतलब जानबूझ के उसको जो है क्षति पहुंचती, मतलब क्षति तो मैं नहीं कहूंगा कि यह वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन उसको जो है नुकसान होता था दांतों को। तो लेकिन अब क्या है कि इम्प्लांट से फायदा ये हो गया है कि आपकी जो है हड्डी के अंदर जो है डाल दिए जाते हैं, दांत हमारे बचे रहते हैं। तो अब ये सब सारी चीजें, अब लेजर ट्रीटमेंट आ गया है। कोई कुछ जो है आपको अगर कुछ आपको दांत पहले निकालना है या कुछ करना है, या फिर जैसे पीछे सबसे जनरली क्या होता है कि सबसे पीछे वाले दांत में 18 से 24-25 साल के एज में सबसे पीछे के तीसरे से बुद्धि दांत बोलते हैं, थर्ड मोलर निकलता है। तो उस सब में लेजर ट्रीटमेंट हो गया है। ओजोन ट्रीटमेंट है। ओजोन ट्रीटमेंट में क्या है कि पायरिया वगैरह का जो ओजोन की केस से हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें नई एडवांसमेंट आ गई हैं डेंटिस्ट्री में। तो इसके चलते मतलब ये है कि बहुत कद भी नहीं होती और सुविधा ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो इलाज होते हैं क्या ये लंबे समय तक टिकाऊ हैं? जी हाँ, अगर मरीज उस इलाज कराने के बाद उसका ध्यान रखता है जी, तो यह लंबे समय तक ये चलेगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत कम देर के लिए कुछ भी है बस, लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट कराने के बाद उसे ध्यान रखने की जिम्मेदारी मरीज की है। डॉक्टर विशाल सिंह जी, आरसीटी के बारे में अभी आपने बात जी की। जी। आरसीटी एक बार हो जाता है, कैप लग जाती है, तो वो लगभग कितने समय तक चलती है? उसका कोई निश्चित है? ऐसा कोई समय सीमा तो हम नहीं बता सकते हैं कि इसकी कितनी समय, लेकिन साधारणतया ऐसा अनुभव के आधार पर मैं बता दूं 15 से 20 साल तो आराम से वो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोताओं के लिए आप अंत में क्या और कहना चाहेंगे ताकि उनके दांत सुरक्षित रहें? देखिए, अंत में मैं श्रोताओं को यही कहूंगा कि जो हमारा दांत है, दांत एक्चुअली हम लोग दंत एवं मुख चिकित्सक होते हैं जी। तो मुख हमारा दर्पण है शरीर का। बिल्कुल। तो अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो रही है तो सबसे पहले वो परिलक्षित होगी आपके मुख के अंदर। जी, ठीक है। हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे हमारे मुख के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया वगैरह हृदय में जाते हैं, लंग में जाते हैं, किडनी में जाते हैं। तो वो जहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे वह जो है नुकसान करते हैं। इससे हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है, किडनी में भी प्रॉब्लम होती है, लीवर की भी प्रॉब्लम होती है। और ये एक रिसर्च में देखा गया है कि बच्चों में जो कम वेट हो रहा है, जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो लो बर्थ वेट बच्चे का जो हो रहा है, इसका एक बड़ा कारण मुंह में पायरिया का होना है। इसमें एक अच्छी जनरल में रिसर्च निकला था, उसमें ये देखा गया कि 40% लोगों में जिस माँ के अंदर मुंह में पायरिया था उसके अंदर लो बर्थ वेट होने की ज्यादा संभावना थी। या कभी कभी ऐसा होता है कि प्री टर्म डिलीवरी भी होती है, तो बच्चे का जन्म जो है डिलीवरी से समय से पूर्व होना, इसका एक बड़ा कारण मुंह के बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। मैं आप श्रोताओं को यही सलाह दूंगा कि आप अपने पूरे 24 घंटे का 5 मिनट अपने दांतों के लिए निकालिए। 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम और 1 मिनट जो है बीच में। 2 मिनट सुबह आपको ब्रश करना है, 2 मिनट रात में सोते समय ब्रश करना है, और 1 मिनट जब भी आप खाना खाएं 10-20 सेकंड में अपना मुंह मतलब अच्छे से धो के कुल्ला करके, ताकि कोई भी उसके अंदर खाद्य पदार्थ न रह जाए। जी। तो सबसे जरूरी यह है कि हम दांतों की सफाई पर बहुत विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। सुबह भी
और खाने के बाद भी और रात में सोने से पहले भी। बिल्कुल। बच्चों को आप चॉकलेट दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, तो वो जरा सोच समझ कर दीजिए, कम दीजिए। और वो खाते हैं तो उसके बाद उसकी सफाई का ध्यान रखना है, जरूर रखिए। तो बहुत ही अच्छी बात पहुंची है और हमें लगता है कि यदि हम इन बातों का पालन करेंगे तो दांत भी हमारे सुरक्षित रहेंगे और हमारे चेहरे की सुंदरता बनी रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर विशाल सिंह जी, आपसे विदा लें इससे पहले आपकी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गाना है बताइए? मेरा पसंद का गाना तो चूंकि ये चल रहा है स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव जी, तो केसरिया गाना मेरा फेवरेट है। वाह, क्या बात है। हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का वही प्यारा सा देशभक्ति गीत। और अब श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी की ओर से डॉक्टर विशाल सिंह जी को, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भदवर से जुड़े हुए हैं, धन्यवाद दे देते हैं। और अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था।